Hi everyone, welcome back to my channel and let's go for a trip. फास्ट में लेना सकल जवान हम जा रहे हैं और दो आपको पता चलेगा डे 2 में हम कहाँ गए। काफ़ी दिनों बाद डैडी को छुट्टी मिली है एंड ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था ऑफ 2025। टॉयलेट करने के लिए वेरी डरावना प्लेस यहाँ पर जाके था। यहाँ पे महिला वॉशरूम तो था ही नहीं, पुरुष वॉशरूम में हमें क्या आना पड़ा ना। ये नैना आई थी अपने कुछ दोस्तों से मिलने जो काफ़ी पुराने इसके दोस्त थे, ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड्स। इसमें से कुछ आ पाए थे एंड कुछ नहीं आ पाए थे एंड इन सबको मिलके लिटरली बहुत अच्छा फील हुआ। मैं अपने दोस्तों को मिस करती हूँ बट उनसे नहीं मिल पाई हूँ इतने टाइम से। बट आई मिस ऑल माई फ्रेंड्स, दे आर ऑलरेडी कहीं ना कहीं बाहर है तो नहीं मिल पाए। क्यों 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 हटा रहे हो, क्यों हटा रहे हो, क्यों हटा रहे हो? आप अगर आपके पास होटल लेने का पैसा कम हो तो ये आपकी रानी छोटी बनने में बहुत फायदेमंद होती है। ऐसे करिए तो भी ऐसा कर सकते हैं आराम से मेरी टांगे नीचे। बोलो और डैडी गए हुए हैं, पता नहीं किससे बात करना। मिल्क केक वाले भैया से, मिल्क केक वाले भैया से बोलू बहुत ही बेवकूफों वाली बात कर रहा है कोई ना कोई। भैया कब आपको याद है भैया यहाँ पे ये हुआ था, राइट में लेफ्ट में रखा होगा, यहाँ से उठाते थे और डब्बा इस कलर का था। गाइस हमारे परिवार के दो समझदार सदस्य और नैना को क्या मिला है ना, मुझे रोज मिले हैं गाइस, देख लीजिए गाइस। फिल्टर होके तब पैकिंग होती है। चीनी मोड़ने लिए हम लोग यहाँ से ले आते थे वो चीनी चाय बनाने में कूड़ा करकट सा आता था और फिर ये फिल्टर होने यहाँ से स्कूल है, कल आपको पूरा दिखाऊंगी। ये हमारा बचपन का एरिया, ये बहुत छोटा छोटा शॉप्स थे। ये है ये फेमस दुकान, यहाँ से मम्मी मुझसे बहुत सामान मंगवाई है। ये फेमस ये है भुर्जी वाली गली। यहाँ के सारे लोग इनफैक्ट जितने बचपन से मुझे याद हैं वो सब भी और जितने बड़े हो चुके हैं वो सब भी डैडी को जानते हैं क्योंकि डैडी ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया है। और ये पूरा जो मोहल्ला था, ये मोहल्ला नहीं था, ये पूरा सारे एक एक परिवार थे जिसके घर में मेरा तो पूरा ही बचपन निकला है। मैं इनके किसी के भी घर में सोती थी जाकर, उनकी दीदियाँ मुझे अपने साथ ले जाती थी, घुमाती थी, तैयार करती थी। मतलब इतना प्यार था इस पूरे एरिया में जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। और वापस आने के बाद भी वही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। ये सब लोगों के घर और ये आपस में इतने ज़्यादा लिंक थे कि अगर आप सुबह का खाना किसी और क्या खा रहे हो तो शाम का खाना आपको दूसरे क्या खाना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक दूसरे से गुस्सा हो जाते थे वो लोग। तो ये इतना अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ है। लेकिन अब सब लोग बाहर चले गए हैं, कोई ना कोई कहीं और प्लेस हो चुका है, सब ने घर बनवा लिए हैं। ये बहुत छोटी जगह थी इसलिए यहाँ पे गाड़ी वगैरह आ नहीं सकती, तो सब बाहर रह रहे हैं। बट आई स्टिल लव दिस प्लेस एंड यहाँ आने के बाद ऑलरेडी ऐसा फील होता है जैसे आपका पूरा बचपन आपने दोबारा से जी लिया। ये था वो। सो आई रियली मिस यू ऑल, जो भी है, जो यहाँ पे थे उन सबको भी और जो यहाँ पे नहीं है उन सबको भी। आई रियली लव यू एंड मिस यू। रुचि दीदी, रमा दीदी, रानू बुआ, सब लोग, आई मिस यू सो मच। डरावना। और ये था जिनका बेटा विनर रहा था, ये उनका घर था। यहाँ पे वो सिखाते थे क्लासेस में, अब तो सब चला गया है। ये मेरा घर था, यहाँ हम लोग रहते थे।
ये मम्मी इसकी किचन, ये वॉशरूम। और आगे चढ़ाया क्या जो मांग रहे हैं वो? और क्या होगा? अरे डर गया। अरे उसका मुंह नोच लिया वो। और लो बोलो एक छत पर है। ये देखो बैठा है, अरे यार खड़ा हो गया। बोलो छत पर है। मम्मी मत करो। बोलो अंदर से बेड पे। अपने आप कैसे खोल पाएगा वो? खोल नहीं नहीं रुक जाओ। अरे कोई देख तो ना रहा। नहीं तो पता नहीं। डैडी चलो ये बोलो। पूरे लिया कौन ना देगा? एक घूमेगा देगा कोई चल पहले। जंगली जानवर। एक भी नेटवर्क नहीं क्योंकि यहाँ पे फोन वगैरह का नेटवर्क ही नहीं है। और सिंगल रूट पे बस आ रही है सामने से। डरावना जंगल। कोई नहीं रहता इसमें, जानवर रहता है। ये पेड़ एक पेड़ लाख रुपए का है, एक पेड़ लाख रुपए का। लाख रुपए एक पेड़ लाख रुपए हो गए। होते हुए ये दुर्गा नेशनल पार्क है। अभी हम लौटते टाइम जाएंगे, जंगलों में मिलेंगे शेरों से, चीतों से। मम्मी को छोड़ने मम्मी रह गई थी आगरा में। मुझे छोड़ी थी मम्मी यही रहती थी पहले, आगरा में रह गई। अब वापस ले आए हम लोग। लंगूर निकल गए। तो तू लंगूर दिखाने के लिए क्यों रोका है गोलू? मेरा चेहरे पे इतनी ऑक्सीजन है ना इस समय। सो मच ऑफ ऑक्सीजन है। बस नींद आ जा रही है। ऐसा लगा मैंने ऑक्सी ब्रीथ कर। फलता है पानी में, न फलता है ऊपर, ना फलती है दीमक। तो ये पेड़ों का क्या होता है? लकड़ी पे जोड़ नहीं चलता। पहले ये रेलवे पटरी होती थी, रेल पटरी हाँ। कच्ची रहती थी रेल पटरी में। इससे पटरी इससे बनती है चौखट। हाँ लकड़ी जो है वो सागवान की है, साखू की है। साखू की है तो उसमें मेरा दिमाग क्या कहता है, जिंदगी भर भी अगर काम कर ले तो उसमें घर नहीं बनेगा। तो क्या कहता है, इससे अच्छा रोड पे ही बना लो। इसलिए इन्होंने रोड पे ही बना रखे हैं। इसमें ये मान लो ये होता है लोहा। हाँ। ये लकड़ी लोहे तरह होती है, अच्छा। वो बहुत भारी होती है। जंग भी खा गई। हाँ। जंगल आया ना, हाँ, कितना खतरनाक जंगल सा है। मम्मी इसमें आ रहा है ना, तो दिख रहा है। अब क्लियरिटी आई। ये जंगल वाकई में बहुत ज़्यादा घना था ऑब्वियसली, क्योंकि ये 600+ किलोमीटर्स में फैला हुआ है और चारों तरफ इतने ज़्यादा पेड़ पौधे और इतने सारे जानवर यहाँ पर थे। बट हमें कुछ ही देखने को मिले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे तो हमें यहाँ पे वापस शाम में आना था, लेकिन अभी हम जा रहे थे नेपाल, क्योंकि डैडी को नेपाल की रज़ाइयाँ बहुत पसंद है और वहाँ के कुछ मटेरियल जैसे सनील वगैरह आता है जिससे रज़ाई और बेड शीट्स आप बना सकते हो, बट उसका रिप्लेसमेंट अभी अवेलेबल हो चुका है, तो मे बी वो नहीं मिलेगा वहाँ पर। और वैसे ही हुआ, वो नहीं हमें मिला, बट हमें बस रज़ाइयाँ लेने जाना था वहाँ पर। इससे भी फ्रंट कैमरे पे भी लग जाएगा। नहीं, तेरा वीडियो पे क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरा फोन में बहुत क्लियर है। मैं तो जब आई थी, जब मैं
आ गई मुझे छोटे की लड़ाई करनी है अपनी जब कोयला पीलीभीत बहराइच गोरखपुर अभी तो फॉग नहीं है अभी सोचो ग्राउंड पे फॉग होता है इसमें ट्रैकिंग भी हो सकती है ना ना अंदर ले ले ऊपर भी जाना ऊपर से पता भी नहीं चलेगा देखना मौन लगे यहाँ से हां मैं खतरनाक वीडियो बना रही है मेरे हाथों में बड़ा जंगली बना ये है हम आगरा सही नेपाल बॉर्डर पे धन कौड़ी फंटा चौक अब यहाँ से हम जाएंगे नेपाल में लेने हमें कंबल मार्केट नहीं है पहाड़ और मंदिर है तो वहीं चलिए क्या फायदा वहाँ तो होने का सामान का तो यहाँ पे क्यों आए अच्छी जगह और क्या है सारा होलसेल ही है ले लिया गया है होलसेल मार्केट से लेकिन वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली वेरी नाइस प्रोडक्ट यू कैन से डैडी एक दुकान ढूंढ रहे हैं बहुत दिन से होलसेल सनील की दुकान हमसे भी फल बधाई ले रहे हैं तो एक नई दुकान है उसमें कितने बधाई कबड्डी जैमी कबड्डी कुछ भी तो यूनिक नहीं लग रहा है सब कुछ तो सही नहीं डैडी जो सदरी पहने हैं वो देख सदरी हम जा रहे हैं सफारी दुधवा नेशनल पार्क फाइनली पहली बार होपफुली कुछ दिख जाए हमको फोन हमारे पास फ़ोन है होपफुली हमें कुछ दिख जाएगा डैडी जैकेट पहन लो ये लो डैडी शोर नहीं करो ये एक्सपीरियंस लिटरली इतना ख़तरनाक था और मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था इतनी ठंडी हवा ओपन फॉरेस्ट कहीं से भी कोई भी जानवर कभी भी आ सकता था कोई सेफ्टी नहीं कुछ नहीं बस चले जा रहे हैं हाँ ऑब्वियसली इतना तो डर नहीं लगेगा क्योंकि ये रूट नोन होता है जो भी गाइड होते हैं लेकिन फिर भी एज एन इंडिविजुअल तो सबको डर ही लगता है और हम पाँचों को डर लग रहा था इस वक्त पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और ओपन जंगल था स्टार्टिंग में तो हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था ना ही एक चूहा ना ही एक बंदर कुछ भी नहीं सिर्फ जंगल पेड़ और घास फूस लेकिन थोड़ी देर तक हम चलते रहे हमें सबसे पहले मिला डियर वो हमने देखा उसके बाद में किसी ने बताया था कि वहाँ पर अभी टाइगर पास हुआ है तो टाइगर आपको देखने के लिए मिल सकता था बट चांसेस बहुत कम थे कि टाइगर मिल जाए देखने के लिए क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ठंड में जानवर बाहर निकलते नहीं हैं और शाम के वक्त पे तो बिल्कुल भी नहीं लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अगर उन्हें भूख लगी है या उन्हें हंट करना है तो शायद आपको कुछ जानवर दिख जाए मॉर्निंग में तो आपको दिख सकते हैं या फिर इवनिंग से पहले आपको दिख सकते हैं हमारा टाइम हो गया तो ऑलरेडी 4 बज गए थे हम 4:30 के अंदर सफारी के अंदर एंटर हुए थे बट
पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी कि हमें कोई भी जानवर देखने के लिए इस टाइम पे मिलेगा, बट गाइड ने ऐसा बोला था कि अभी किसी को दिखा है तो लेट्स गो। तो हम बस उसी की खोज में चलते रहे थे। डैडी को लग रहा था कि नहीं मिलेगा, बट आई वॉज होपफुल कि शायद कुछ तो दिख जाए, क्योंकि नॉर्मल जानवर तो आपको कहीं पे मिल सकता है, बट दिस वॉज इट। ये था हमारे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस, जहाँ पर इतने सारे कैमरास, इतने सारे लोग सिर्फ एक चीज़ को देखने के लिए, दैट वाज द ओजी रॉयल बंगाल टाइगर, एंड दैट टू कि उसे खाना था एंड ही वाज अबाउट टू किल द वाइल्ड बोर, जो कि उनका फेवरेट फूड होता है। तो वो दृश्य ही बाहर नहीं निकल रहा दिमाग से, क्योंकि वो लिटरली एपिक सीन था जो हमने नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में देखा था, एंड ही वाज हियर। ओह माय गॉड। और ये सबसे अच्छी स्टोरी इसकी ये थी कि ये सबसे छोटा टाइगर है इस जंगल का। इसका नाम अभी तक रखा नहीं गया है, जब दोबारा से काउंटिंग होगी तब इसका नाम रखा जाएगा। इसकी मम्मी का नाम शर्मीली है एंड इसके पापा का नाम छोटा टाइगर है, ऐसा गाइड ने बताया है। और ये गाइड ही इनके नाम रखते हैं इनकी हरकतों को देखने के बाद में। ये 3 साल छोटा था और इसके अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस था, जैसे कि हमें गाइड ने बताया कि इस टाइगर के अंदर इतना पेशेंस है कि अगर जब तक इसके रडार में इसका खाना नहीं आता है, वाइल्ड बोर नहीं आता है, या कोई भी ऐसा जानवर जिस पर इसने निगाहें टिकाई होती हैं, अगर वो इसके रडार में नहीं आता है तो ये हंट नहीं करता है। हम सब उस चीज़ का वेट कर रहे थे कब ये हंट करेगा। ऑब्वियसली ऐसा मनाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वी वर वेटिंग कि शायद कुछ देखने को मिले, बट क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, सफारी बंद होने का टाइम हो रहा था, तो हमें वो हंट देखने के लिए तो नहीं मिला, क्योंकि ये टाइगर बहुत पेशेंटली किल करता है। बट द एक्सपीरियंस वॉज फिनोमिनस एंड आई वॉज रियली हैप्पी टू से दिस कि हमारा पैसा वसूल डे था ये। आज हो गया यहाँ पर इतने ज़्यादा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स थे और उनके कैमरेज भी लिटरली बहुत अच्छे थे, और वो सिर्फ इस सीन का वेट कर रहे थे कि कब ये किल करे और वो उसे कैप्चर करे, क्योंकि वो उनके लिए बेस्ट मोमेंट होगा मे बी। और वो सुबह से 3 दिन से यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे जो 3-4 दिन से वेट कर रहे थे रॉयल बंगाल टाइगर को देखने का, एंड उनको आज ये देखने के लिए मिला, एंड वी वर लकी कि हमें जाते ही ये देखने के लिए मिल गया, एंड दैट टू इन द इवनिंग। तो ये तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली सबको करना चाहिए। हम चाह रहे थे कि थोड़ा और पास होता, बट नहीं, ये थोड़ा ख़तरनाक है, बट ये तो बहुत ही बेस्ट है। हाउ पेशेंटली ही इज़ गोइंग एंड किलिंग, बट वो नहीं करेगा किल, वो धीरे धीरे बढ़ाएगा पैर आगे। और क्योंकि शाम हो रही थी, कोहरा हो रहा था, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो गाइड ने बोला आपको वापस चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनका ये रूल है कि ये लाइट नहीं जला सकते, हॉर्न नहीं दे सकते। तो हम वापस आ गए थे और हम रात में आने के बाद स्टे किए थे सीतापुर में। हम जा रहे हैं, एक लोग हैं हमारे यहाँ से मिलने वाले, काफी हमारे घर आना जाना गाड़ी साफ तो आपने देखी थी, गंदी तो मैंने देखी है गाड़ी जी। उन्होंने तो आया था गाड़ी की कैसी थी पीछे। ठीक है, राइट हो ना? हाँ, ये क्या सामने इधर वाली बिल्डिंग से, ये सामने मार्केट है ना। हाँ, यहाँ से हम स्कूल के लिए जाते थे और यहीं से रात को मैंने स्कूल वाला रोड देखा, कैसे चले जाते थे हम। वो डरावना था ना, राइट? डरावना नहीं था, इतना लंबा रास्ता कैसे कवर कर लेती थी मैं सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के तैयार होके बैग लगा के। हम पुलिस लाइन में भाई तू तो कल का साथ लखीमपुर वाली रोड पे जा रहा है, साइकिल होती थी मेरे हिसाब से। रेडी मुझे लगता है पुलिस लाइन में ना वाइट कलर हो गया पूरे में, जी येलो था। और मुझे लगता है रेडी कि उसकी रोड है वाला पसंद है, उसकी जो रोड है स्पेसियस था, बढ़िया आराम से सो गए। पता नहीं कहां लेके पहुंच गए मुझे। 6 यही लेके आई थी यहाँ पे भी रेडी, यहां पे मैं ही लेके आई थी रेडी। अच्छे बढ़िया गड्ढे थे उसके, गड्ढे निकल सकता है यहाँ पे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा आया जंगल सफारी में आया, यानी वो मेरा बेस्ट टाइम था। मतलब हम कोई ऊपर नहीं, ये तो हम पुलिस लाइन की तरफ उतरेंगे। किसी को रास्ता पता नहीं, ये उतरेगा सीधा पुलिस लाइन पर। नहीं मुझे पता है ना, रात को डैडी सो गए थे तब मैंने देखा था ये रास्ता यहाँ पे था नहीं, एक फाटक हुआ करते थे पहले। कल रात को हम यहीं से उतरे थे पूरा चढ़ के पुल पे। मैंने बताया डैडी मुझे जहाँ तक याद है ना, हमारे पुलिस लाइन के जस्ट सामने एक टेलर की शॉप थी। अरे इधर से निकल जाते थे, मुझे लगता है उसका नाम क्या था। हाँ ये नीचे हमारा पुलिस लाइन ही तो है, अभी नहीं है पुलिस लाइन, आगे है पुलिस लाइन। अगर आपने मुझे गाड़ी नहीं दी ना वापस में तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अब यहाँ से अयोध्या तक गाड़ी मैं ही चलाऊंगी, अभी तो लालता के घर तक आप ले जाओगे, लालता करके
सुना डैडी कुछ कह रहे हैं। क्या? डैडी कह रहे हैं मैं चलूंगा बहुत फास्ट। नहीं डैडी बहुत फास्ट नहीं, अब गाड़ी सिर्फ मैं चलाऊंगी अयोध्या तक, अयोध्या से घर तक। गोलू बैठेगा मेरे आगे, आप बैठोगे पीछे। देखिए परेड चल रही होगी पुलिस लाइन में। जी सेब दो रखे। कचौड़ी, आलू बोंडा, जो भी हो सकता था सब 10-10 पीस देने के लिए। अरे यार प्लान ट्रिप तो मैं प्लान ट्रिप पर क्या होता है पता नहीं है नहीं है ऐसे रहता है। प्लान ट्रिप भी सक्सेसफुल। दुधवा नेशनल पार्क तो लास्ट मोमेंट था, नेपाल से वापस आ रहे थे, ऐसे ही हमने रास्ते में देखा, हमने कहा चलते चलते बाल बड़े शाइनी से रहते हैं यहाँ पे बड़ी। अरे मतलब कोई चांस ही नहीं था। लखनऊ में भी है शायद एक जू में, मैंने देखा, मैंने तो लखनऊ में जू में ही देखा था। अच्छा हम तो वहाँ हम उसके एरिया में देख के आए हैं नेशनल पार्क में। वो खुला घूम रहा था। इतना डेंजरस था वो मतलब बीच में पानी था, पानी उस पार दिख रहा है सामने और वो पूरा हंट कर रहा है, वो पूरा बैठा हुआ है, धीरे धीरे चार्ज कर रहा है उस पे। वो तो है। अच्छा तो आज तो फिर तुम उधर ही रहोगे। सारे विज़िट हो चुके थे, पुराने घर हम चले गए थे, लखीमपुर में संगता देवी के दर्शन कर लिए थे, दुधवा नेशनल पार्क घूम लिया था। तो अब मम्मी का मन था अयोध्या जाने का और अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने का। मम्मी, नैना और डैडी पहले जा चुके हैं। आई थिंक जिस दिन टेम्पल का इनाग्रेशन हुआ था उसके 2 दिन बाद ही मम्मी, नैना, डैडी घूम के आ गए थे। उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, बट मैं और गोलू नहीं गए हुए थे। तो मम्मी का प्लान था हम दोनों को भी मंदिर विज़िट कराने का। तो हम चले गए थे सीधा अयोध्या और ये पहुँच चुके थे यहाँ पर। अयोध्या में हमें दर्शन करने के लिए बहुत स्पेस मिला, बहुत पेशेंटली दर्शन हुए। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बट मुझे कंपैरेटिवली कम भीड़ लगा और किसी मंदिर के हिसाब से यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी। हो सकता है कि लास्ट डेज में कोई आता नहीं है इस वजह से इतनी भीड़ नहीं थी, बट क्योंकि स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, कॉरिडोर भी बहुत बड़ा है, तो उतना भीड़ का अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं किए, ऑल्दो ये सबसे पहले पड़ा हुआ था, बट घर आने के बाद सबने हमसे बोला कि सबसे पहले हमें हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए थे, उसके बाद जाना चाहिए था राम जन्मभूमि में। भगवान जी के सारा परिवार के और राम दरबार के भी बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, बहुत ग्रैंड कॉरिडोर है और बिल्कुल भी दर्शन करने में तकलीफ नहीं होती है। आप अगर वीआईपी से भी जाते हो तो भी, वीवीआईपी से जाते हो तो भी, और अगर आप नॉर्मल भी जा रहे हो तो भी इतना भीड़ नहीं है, दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है किसी को भी, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पेस है जिसकी वजह से हौच पौच नहीं है। आप शायद हनुमानगढ़ी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाकी यहाँ पे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी दर्शन करने में। हाँ, ये हो सकता है कि पीक आवर में या पीक डे पे मत आओ जहाँ पे बिजी होता है, बट वैसे आ सकते हो। वेरी पीसफुल। राम जन्मभूमि के दर्शन हो चुके थे और सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ की ये चीज़ लगी कि आपका सारा सामान लॉकर में रखवा दिया जाता है बाहर, ना ही आप फ़ोन ले जा सकते हो, ना ही कोई गैजेट, ना ही कोई मेटल का सामान या कोई भी चीज़ खाने पीने की आप अंदर नहीं ले जा सकते। और बढ़िया चीज़ तो ये भी थी कि यहाँ पर प्रसाद भी नहीं लिया जा सकता है, जो कि लिटरली होना भी चाहिए और सारे टेम्पल्स में वैलिड होना चाहिए, जिससे आपके मंदिर भी नहीं गंदे होते हैं और आपका श्रद्धापूर्वक दर्शन होते हैं। आप उस सीन को अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैप्चर कर पाते हो और फ़ोटोज़ की झंझट में नहीं रहते हो। जबकि हमने अपने पिक्चर क्लिक कराए थे वहाँ पे एक अंकल से बोल के मंदिर के बाहर आके, डैडी के ही नोन में कोई एक अंकल थे, उनसे बात करके उन्होंने हमारे पिक्चर क्लिक किया था और हमने व्हाट्सएप के थ्रू उनसे ले लिया था। बट ये बेस्ट चीज़ है कि आप अंदर कुछ नहीं ले जा सकते। ये कर लिया था, बाल धो लिया था, क्योंकि आगे मंदिर जाना था। एंड दिस इज हाउ इट टर्न आउट। मम्मी, डैडी और नैना पहले यहाँ पे जब विज़िट के लिए आए थे तो उन्होंने यहीं पर खाना खाया था, तो हम इस ढाबे को ढूंढते ढूंढते आए हुए थे और यहाँ का खाना उन्होंने बताया था काफ़ी अच्छा है और हमें भी लिटरली बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत फ्रेश था और बहुत जल्दी सर्व कर दे रहे थे ये लोग।
तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। फिर हम वापस चले गए थे, हमें जाना था बाबा के घर में, लेकिन इतना ज़्यादा कोहरा था, इतना ज़्यादा फॉग था कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और क्योंकि लेट हो गया था, रात के 12, साढ़े 12, 1 बजने वाला था, तो नींद भी बहुत भयंकर तरीके से आ रही थी। तो मैं सबको बोलूँगी कि कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इट इज़ नॉट सेफ़ कि अगर आप इतनी रात में ट्रैवल करो। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी नहीं है और आपके पास पॉसिबिलिटी है, फाइनेंशियली आप गो टू साउंड करते हो, तो आप कहीं स्टे कर लो, अदरवाइज डू नॉट गो on this road. And thank you for watching, and please be safe and happy new year to everybody who are watching, and God bless you all. May Lord Ram bless you everybody.